कहानी है हीरे की परख, असली हीरे की परख। एक बार एक आदमी किसी राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास दो रत्न हैं, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा और दूसरा साधारण कांच का टुकड़ा है। यदि आपके दरबार में किसी ने यह सच बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा सच्चा हीरा, तो मैं यह हीरा आपके खजाने में दे दूंगा, अन्यथा आपके 5000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होगी। राजा को यह चुनौती पसंद आया। वह दरबारियों को हीरा परखने का आदेश दिया। बड़े से बड़ा सूझबूझ वाला दरबारी आया, लेकिन कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाया। अंत में राजा ने हार मान ली और उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब वह आदमी दूसरे राज्य पहुंचा और वहां भी उसने यही शर्त रखी, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं बता सका और शर्त के मुताबिक राजा को 5000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ी। इसी प्रकार वह आदमी कई राज्यों में भ्रमण करता और अपनी शर्त रखता। हर बार वह स्वर्ण मुद्राएं जीतकर आगे बढ़ जाता। उस समय ठंड का समय था और एक राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगा रखा था, ताकि दरबारी धूप का आनंद लेते हुए कामकाज निपटा सकें। वह आदमी दरबार में पहुंचा और अपनी शर्त दोहराई। यहाँ भी राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने विद्वानों को भी असली और नकली हीरे में फर्क करने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ भी कोई फर्क नहीं कर सका। राजा उदास हो गया। उसने खजांची को खजाने से 5000 मुद्राएं लाने का आदेश दिया। एक दरबारी जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, महाराज, खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे इन हीरों को परखने का अवसर दिया जाए। राजा तैयार हो गया। वह अंधा दरबारी बारी बारी से दोनों को छूकर एक टुकड़े की तरफ इशारा करके बोला, महाराज, यह है सच्चा हीरा और दूसरा वाला साधारण कांच का टुकड़ा है, जिसका कोई मोल नहीं है। हीरे वाले आदमी की आंखें चमकी और वह बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहाँ राजा सहित सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, जो सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि साधारण कांच थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म उठता है। दोस्तों, यदि हम बड़ी सफलता मिलने पर दिमाग से शांत रहते हैं तो हम उच्च कोटि के इंसान हैं, और यदि हमारा दिमाग थोड़ी सी सफलता मिलते ही 7वें आसमान पर उड़ने लगे तो यह समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम उस सस्ते और साधारण कांच की तरह तो नहीं। यदि हम इस फर्क को समझ पाए तो हमारी छवि एक बेहद लोकप्रिय मित्र की होगी। धन्यवाद।